नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे क्या देश वाकई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और अगर वाकई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं, हर एक मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र जैसे एक बड़े मुद्दों पर इनका क्या कुछ कहना है, हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू राष्ट्र जैसे बड़े मामला बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे और किस तरीके से देख रहे हैं? जब से भाजपा सरकार 2014 के बाद आई है, तब से हिंदू खतरे में हो गए। और हिंदू राष्ट्र का कल्पना क्या, जब हिंदू ही सिंधु से नदी पार करते हुए सिंधु का दिया हुआ हिंदू है, तो हम दूसरे का वो ओढ़कर वस्त्र चल रहे हैं। हिंदू का पहले तत्व क्या है? सनातन को जो कहते हैं, हम सनातन और हिंदू को मानते हैं। हिंदुस्तान का नक्शा पे हिंदू शब्द नहीं था, हिंदू किसी का उधार कर लिया हुआ शब्द है। और दूसरा बात, हिंदू जो हिंद को मानता है, जो हमारे सनातन को मानता है, हिंदू है। लेकिन जो सनातन विरोधी ये लोग कार्य करते हैं, जब एससी जाता है मंदिर में तो उससे मंदिर धुलवा दिया जाता है, चाहे बड़े नेता जाए चाहे नामी। सदियों से ये जो सामंतवादी प्रथा चला आ रहा है, वो प्रथा कब मानसिकता से कब हटेगा कि जब हिंदू एक होगा। हिंदू के एक होने की बात ये लोग करते हैं, नपुंसक लोग हैं। हिंदू एक हो तो हिंदू कैसे एक होगा? जब हिंदू को बांटने और काटने की रणनीति आप तय करते हो, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी हिंदू, जब वोट लेना होता है तो हिंदू हो जाते हैं। हिंदू खतरे में हो जाता है, और जहां वोट निकल गया, काम निकल गया, हम पहचानते नहीं। सबको एकजुट और सबको एक करने का कामकाज आरएसएस तो कर रही है ना देश में। आरएसएस तो जाके यहाँ पर भी एक मुल्ला को, मौलाना को यहीं पर मस्जिद में, जो यही पासी में मस्जिद है यहाँ से 100 गज पे, वहां जाके तस्बीह पढ़ के उसको इदरीसी को 100 वाई प्लस सुरक्षा दे दिया। ये मुंह में राम बगल में छुरी, इनका काम यही छुरी। ये मुंह में राम लगते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी, बगल में कतरनी वाले हैं। इनका बात घोड़े के पाद है। आरएसएस से पूरे देश को नफरत है। सरदार पटेल जी को नफरत था, जो प्रथम गृह मंत्री है, 2 बार बैन कर दिए थे आरएसएस को। आरएसएस का मानसिकता हिंदू, जो सबसे बड़े राम भक्त मोहनचंद करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता को मारने का जो कार्य किया, सबसे बड़ा आतंकवाद का शुरुआत जो किया, वो आरएसएस से निकला हुआ, आरएसएस से संबंध रखने वाला, जो आप जानते हैं कौन आतंकवादी है, जो हमारे राष्ट्रपिता को मारा। तो इसलिए नफरत है। जो 52 साल देश के तिरंगे का मान नहीं पहचान पाया, तिरंगे का मान नहीं रख पाया, इसलिए हमको नफरत है। हिंदुस्तान का जो ताज तिरंगा है, हमारा आन बान और शान तिरंगा है, उसका अपमान किया आरएसएस, इसलिए हमको उससे नफरत है। नहीं, लगातार आरएसएस तो ये भी कह रहे हैं जो हमारे विचारधारा में सबको हम एक सम्मान पिरो करके आगे बढ़ाएंगे। कौन सा धागा में पिरोना हो? तो धागा में गांठ पड़ा हुआ है, धर्म जाति का नाम पर गांठ। आपको दिख नहीं रहा है ना? ना, हम अंधे हैं क्या? नहीं दिख रहा है? अंधे तो आप लोग हैं। आपके अंदर नफरत भरी हुई है देश को लेकर के और आरएसएस को लेकर के। देखिए, देश के प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है आपको। नफरत तो ये लोग बोल रहे हैं, 14 के बाद नफरत का बात होता है, हिंदू खतरे में आते हैं। अगर हिंदू इतने खतरे में है, जब देश का प्रधानमंत्री माइनॉरिटी से थे, देश के राष्ट्रपति मुस्लिम थे, और देश के कई राज्य के गवर्नर मुस्लिम थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज 27 राज्यों के मुख्यमंत्री, 27 राज्य के गवर्नर, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति सभी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। राम भद्राचार्य जी को नहीं सुनते हैं क्या आप? हम ये बाबा टाबा को नहीं सुनते हैं। सर्वत्र हम खुद ही में खुदा को देखते हैं, बाखुदी को नहीं। आप एक सनातनी का विरोध कर रहे हैं। मैं खुद सनातनी हूँ, मेरा नाम है स्वामीनाथ है। हमसे बड़ा सनातनी कौन? राम भद्राचार्य जी। हमसे बड़ा सनातनी जी कौन है? राम